हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल मैथजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 को देख रहे थे, जहां पे मैंने प्रश्न संख्या 3 तक करवा दिया था, ठीक है ना। अब उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब हम उसी लेक्चर को आगे का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या बोल रहा है कि एक एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट करके। तो बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा पद 78 है, ठीक ना। तो मतलब कि अपने को पता करना है कि ये जो सीक्वेंस बढ़ते जा रही है, पहले 3 था, फिर 8 था, फिर 13 हो गया, फिर 18 हो गया, ऐसे ऐसे करके कब हमको 78 नंबर पे 78 पद मिलेगा, ठीक ना। तो उसके लिए हमको एन निकालना है, ठीक ना, कि एन के किस मान के लिए एन का मान 78 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो हमको ए का मान दे रखा है 3, डी निकाल देते हैं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा पद कितना है? 8 माइनस पहला पद 3, 8 में से 3 गया 5। तो ए और डी आ गया, ठीक ना। और हमको एन दे रखा है, ठीक ना, एन दे रखा है 78। हमको एन निकालना है, एन बराबर वाट। तो क्या करेंगे, अब एन पता है तो एन का यूज करते हैं। तो एन का सूत्र जो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो एन हमको पता है 78, रख दिया मैंने। ए का मान पता है 3, एन माइनस 1 नहीं पता है, डी का मान पता है 5। इसको हल कर लेते हैं। अब देखो कैसे हल करेंगे। 78, ये 3 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। 5 गुना में जाएगा तो भागा में, तो क्या होगा? एन माइनस 1 कितना आएगा? 75/5, यानी कि ये आपका आएगा 15 25 75, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से एन का मान कितना आएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 16 नंबर का पद आपका 78 होगा, ठीक ना। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना था। तो आपका चौथा पूरा हो गया। चलिए, पांचवें में क्या बोलता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें भी हम लोग को एन निकालना है, ठीक ना। यानी हमको देखो इसमें क्या दे रखा है, पहला पद और अंतिम पद दे रखा है। कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे यहाँ से, और इसमें भी वैसे ही दे रखा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों, मैं इसमें पहला आपको होमवर्क कर देता हूँ। पहला थोड़ा आसान टाइप में, सिंपल है। मैं दूसरा बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें थोड़ा बटा वटा आ रहा है, इसको कैसे हल करेंगे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक आपका होमवर्क हो गया, दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरे में क्या है अपने को, 18, 15 सही 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको हम लिख देंगे 15 दूना 30, 30 और 1, मतलब कि ये दोनों गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे इसमें जो भी आएगा। तो 15 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31। तो ये आपका आएगा 31/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ए का मान तो हमको पता है 18, ठीक है। डी निकाल लेते हैं। डी होता है दूसरा माइनस पहला। तो दूसरा पद कितना है? 31/2 माइनस पहला 18। इसको हल कर लेते हैं। तो कुछ नहीं तो बटा में 1 है, ठीक है। 2 और 1 का लास्ट 2 आएगा। इधर 31 ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 1 है, 2 लाना है तो 2 से ऊपर गुना करेंगे तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा? माइनस का 5/2, ठीक है। अब हमको देखो, ए पता है, डी भी पता है, और आपको ए एन भी दे रखा है। एन कितना है? अंतिम पद जो होता है वो माइनस का 47 दे रखा है, ठीक ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन पता है, अंतिम पद माइनस का 47, ठीक है। ए भी हमने निकाल रखा है 18, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है माइनस का 5/2। बस इसको हल कर लेंगे। देखो इधर माइनस 47 है, इधर 18 प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आपका माइनस का 47 और माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। इसको हल करते हैं। देखो कितना हो जाएगा? माइनस 47 और माइनस 18 दोनों जुड़ जाएगा। तो 8 7 15 के 5, और 4 और 1 5 हो गया, और हासिल लेकर आएगा तो 6 आएगा। तो माइनस का 65 इक्वल टू माइनस का 5/2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। देखो कटेगा यहाँ से 13 5 65, और माइनस से माइनस भी कटेगा, 2 उधर गुना हो तो 26 इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से कितना आएगा? एन का मान 27 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एन का मान 27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवें का मैंने दूसरा बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। आपका पहला होमवर्क रहेगा, इसमें भी देखो ए पता है, डी निकाल लेंगे 13 माइनस 7 या, ठीक है ना। और बाकी एन का फॉर्मूला लगाकर इसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठे में क्या बोल रहा है? आपका पांचवा हो गया। छठे में बोल रहा है कि एपी दिया है 11 8 5 2। ए डिक्रीजिंग डीपी है, मतलब कि एपी है, घटते क्रम में, ठीक ना। तो का एक पद माइनस 150 है, और है तो क्यों, ठीक है। देखिए हमको अंतिम पद पहले पता करना है कि 150 है कि माइनस 150 है कि नहीं। उसके लिए हमको एन निकालना होगा, ठीक ना। अगर किसी एन के लिए माइनस 150 आ रहा है कि नहीं ये पता करना है, तो वो तब पता हो पाएगा जब एन का मान हमको इंटीजर मिले। इंटीजर मतलब कि
पूर्ण अंक, पूरा का पूरा अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 इस तरह से मिलना चाहिए, ठीक ना। तो पूरा अंक, ऐसा नहीं कि 1.5 मिल जाए या फिर 2.5 मिल जाए, 0.5 ऐसे बटा वटा वाला या फिर दशमलव वाला नहीं मिलना चाहिए, पूरा का पूरा अंक मिलेगा तभी वह पद एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए छठे में हमको दे रखा है ए का मान पता है कितना, 11। डी निकाले थे, डी क्या होता है, दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा पद 8 माइनस पहला पद 11, तो 8 में से 11 गया तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। और हमको पता करना है माइनस 150 निकालना है, यानी कि एन हमको दे रखा है कितना, माइनस का 150, ठीक है। तो एन का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन रखते हैं माइनस का 150, ए पता है 11, एन निकालना है हमको तो एन माइनस 1, डी पता है माइनस का 3। इसको हल करते हैं। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको। ये कितना है, ये 11 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 150 और माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161 हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल टू एन माइनस 1 माइनस का 3, ये कटेगा यहाँ पे, क्या होगा आपका एन माइनस 1 इक्वल टू 161 माइनस का 161 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 161 बटा 3, यहाँ से एन का मान आ जाएगा 161 बटा 3 और माइनस 1 है तो जाएगा तो प्लस 1, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लसा लेंगे यहाँ पे, तो 3 लसा हो गया, 3 यहाँ पे आएगा तो 161 प्लस 3 164 बटा 3। तो एन का मान क्या आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अब लिख देंगे क्या कि चूंकि एन का मान पूर्णांक नहीं है, ठीक ना, पूर्णांक नहीं है, इसलिए माइनस 150 पद नहीं होगा, ठीक ना, उपस्थित नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक ना। एन का मान हमेशा इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर मतलब कि पूर्ण अंक, जैसे कि गिनती का जो होता है ना 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे तो जो पद है सारे वो प्लस में आएंगे, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये ध्यान रखना, ठीक, तो आपका छठा पूरा होगा। सातवें में क्या बोलता है कि उस एपी का 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। देखो हमको दिया है 11वां पद 38 दिया गया, यानी कि A11 कितना है 38, ठीक है। दूसरा A16 कितना दिया है 73, ठीक है। और निकालना क्या है, हमको A31 निकालना है, ठीक है। अब देखिए A31 तब निकलेगा जब हमको, देखो A31 के लिए क्या होता है, A31 को हम लिख सकते हैं ना A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1 करेंगे तो 31 में से गया तो 30D, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ठीक ना। A31 को लिख सकते हैं A प्लस 30D, A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D, तो A प्लस 15D बराबर 73, ठीक है। और A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D, ठीक है, बराबर 38। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या तरीका बता, एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना 11, 11 में से गया 10, 10D, तो ए प्लस 10D हो गया। कभी भी डायरेक्ट लिखना, आपको A30 लिखना हो तो A30 बोले तो क्या बोलेगा A प्लस 29D होगा, A45 बोले तो A प्लस 1 कम 44D, इस तरह से आप डायरेक्ट लिख देने का, ठीक है ना। तो देखो आपका ए एक समीकरण यहाँ पे, एक समीकरण यहाँ पे, दोनों को हल करेंगे तो आप लोग यहाँ से ए और डी का मान निकल जाएगा, ठीक ना। जैसे ए और डी का मान पता चलेगा तो हम इसमें ए और डी का मान रखेंगे तो A31 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों को घटा देते हैं, ठीक ना। तो घटाने से क्या होगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करते हैं। 2 में है A प्लस 15D, यह है 73 के बराबर, ठीक है। और इधर है A प्लस 10D बराबर का 38। तो घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ये 15D में से 10D गया तो 5D बचेगा। इधर देखो 73 में से 38 गया तो यहाँ से लेंगे 13 में से 5 गया, 8 गया तो 5, इधर बचे 6 में से 3 गया 3, ठीक है। तो D का मान कितना आएगा, यहाँ से 5 से भाग देखो 7 आएगा, तो यहाँ से हमने D का मान 7 निकाल लिया। अब D का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, वहां से हम A निकाल देते, तो समीकरण 1 से देखते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, A प्लस 10D, तो 10 इंटू डी का मान 7, तो आपका 38, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 38 माइनस 70, कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 32। तो हमको A पता है और D पता है, तो हम यहाँ से हम अब A31 निकाल सकते हैं। A31 क्या हो जाएगा, A प्लस 30D हो जाएगा, ठीक ना। तो
ए का मान माइनस का 32 है, प्लस 30 गुना डी का मान 7, हल कर लेते इसको, तो माइनस का 32 प्लस ये 7 या 21, 210 हो गया, ठीक है ना। तो 210 प्लस में यहाँ माइनस 32 में तो घटेगा, तो कितना आएगा 178 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कभी भी जो दिया हो तो आपको इस तरह से हल करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक फॉर्मेट है इसको हल करने का, तो इस तरह से आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका 7वां पूरा होगा, ठीक है। 8वें में क्या बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है ना, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, हमको तीसरा पद दिया है 12, तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं ए3 कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है। और अंतिम पद 106 है, तो इस एपी में हमको ऑलरेडी बोल दिया कि कितने पद हैं 50 पद हैं, तो 50वां पद अंतिम होगा, यानी कि ए50 ये कितना दिया गया 106, ठीक है। तो ए3 पता है 12 और ए50 106 पता है, हमको निकालना 29वां पद यानी ए29 बराबर वाट, ठीक है। अब देखो ए3 को क्या लिख सकते हैं आप, a+2d = 12, समीकरण 1 हो गया आपका। और ए50 को क्या लिख सकते हैं a+49d, बताया था आपको शॉर्टकट, ठीक है, = 106, समीकरण 2 हो गया। अब हमको निकालना है a29, तो a29 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a+1 कम तो 28d, ठीक है। तो a29 तभी निकलेगा जब हमको a और d का पता हो, ठीक है ना, वैल्यू पता हो। तो a और d के लिए हमके पास 2 समीकरण है, a और d में, ये दोनों को हल कर लेंगे दोनों समीकरण को, और जैसे हमको a और d का मान पता चलेगा हम यहाँ पे रख देंगे, तो आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो जस्ट जो 7वां क्वेश्चन था वैसे ही ये भी है, तो इसको मैं होमवर्क करता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वें में क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए 9वें में हमको तीसरा और 9वां पद दे रखा है। तीसरा पद क्या होगा ए3 कितना दिया है 4, और 9वां पद दे रखा है ए9 यानी कि -8, ठीक है ना। और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य होगा यानी कि हमको n बराबर 0 दे रखा है। ये आपको जो टर्म है इसको याद रखना है कि कभी पूछे कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमको n बराबर 0 मान लेना वहां पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको n निकालना है, ठीक है। तो अब a3 को क्या लिख सकते हो a+2d बराबर 4, समीकरण 1 मान लेते हैं। और a9 को क्या लिख सकते हो a+8d 1 कम -8, समीकरण 2। ये दोनों समीकरण को पहले हल कर लेते हैं, हल करके a और d का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों को घटा देते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 में क्या है a+8d बराबर -8, और 1 में है a+2d = 4, घटाते हैं तो माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6d, और 8 4 12 हो जाएगा आपका, क्योंकि -8 है -4 है तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। तो लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे तो माइनस आ गया, और 8 4 12 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ से आपका डी का मान कितना है, 6 से काटोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो डी का मान आ गया -2। अब जैसे ही डी का मान आ गया तो समीकरण 1 क्या 2 में से रख निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से देखते क्या है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका a+2d, डी का मान कितना है -2, ठीक है, = 4। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो -4 आएगा यहाँ पे, उधर आएगा तो +4, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, तो a का मान 8 आ गया, ठीक ना। तो अब हमको a का मान पता है और d का मान पता है। अब हमको an बराबर 0 दे रखा है, तो इसको हल कर लेते हैं इसको। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 × d बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का मान कितना है 8, n हमको निकालना है, तो n-1 × d का मान -2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। an बराबर 0 हम लोगों को क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य वाला पद निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। देखो इसको हल करते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो n-1 × -2 = -8, कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो n = 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 5वां जो पद होगा वो शून्य होगा, ठीक ना। इस तरह से आपको ये हल करना था। चलिए दोस्तों, ये अपना 9वां भी हो गया, ठीक है। 10वें में क्या बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि हमको दे रखा है कि 17वां पद क्या होगा a17, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी जो 17वां पद है वह उसके 10वें पद यानी a10 से 7 अधिक है, ठीक है। ये हमको समीकरण दे रखा है।
कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद A10 है, उसमें 7 जोड़ोगे तो 17वां पद आ जाएगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, हमको निकालना है सार्वअंतर यानी कि D बराबर वाट। तो बस इसको हल कर लेना है। तो A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 16D, और A10 को लिख सकते हो A प्लस 9D, है ना, प्लस का 7। ए से कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 16D है, इधर 9D है, इसको घटाओगे तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 7 16, तो 7D इक्वल टू 7 और D इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये 10 वाली पूरा हुआ। ठीक है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन आता है, इसमें बस खाली फॉर्मूला लगाना है, बस हो गया भाई, कुछ नहीं है। देखते हैं 11 में क्या बोल रहा है कि एपी दे रखा है अपने को 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट करके, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए हमको 11 में क्या करना है, हमको देख के एपी दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक ना, तो सबसे पहले दे क्या रखा है, जो दे रखा है उसको लिख लो। ए का मान कितना है 3, डी कितना है, डी होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 15 है माइनस पहला पद 3, तो 15 में 3 गया 12। ठीक है ना, तो ए और डी पता चल गया। इसके अलावा और क्या दे रखा है, 54वां पद निकालना है, तो ए 54, ए 54। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस का 53D, है ना, तो ये निकाल लेते इसको हल करेंगे, क्या आएगा यहाँ से, ए कितना है 3 प्लस 53, डी का मान 12, तो कितना आएगा आपका 3 प्लस, तो गुना करते हैं 12 36 के 6 और 12 पंचे 60, 60 और 6, 12 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 हो जाएगा। ठीक ना, तो 663 हो गया। तो यहाँ से ये 54 का मान कितना आ गया आपका 636 प्लस 3 यानी कि 639 आपका आ गया। ठीक ना, तो ये 54 पद अपने को आ गया 639। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एपी का कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक ना, तो पहले वो पद निकाल लेते हैं, हमको एन निकाल लेते हैं। तो एन क्या दिया है, एन हो जाएगा आपका 54 में 132 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमको वो वाला पद निकल जाएगा। ठीक है ना, जिसके लिए हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो A54 का मान निकाल रखा है 639 और 132 इसमें ऐड करते हैं, तो कितना आएगा आपका, ये आपका है 771। ठीक है ना, तो आपको एन पता चल गया। अब इसके लिए एन का मान निकाल दे। ठीक ना, तो एन को क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। ठीक है, तो ए दे रखा है कितना 3, एन माइनस 1 निकालना है, डी का मान पता है 12, 771। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771/3। तो यहाँ पे 3 से काटते हैं, कितना आएगा 3 दूना 6, हासिल लेके आएगा 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 3 घटेगा पहले ना, पहले घटाना पड़ेगा यहाँ से, तो पहले घटाते तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस का 3। ठीक है, तो आपका आएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, यहाँ 773 में से 3 गया तो कितना बचेगा 768 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 12 गुना में जाएगा तो भागा में, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा 768/12। काटते हैं इसको कितने से, 4 से काटते 4 3 12, 4 से काटेंगे तो 4 1 4, 5 6 7, 4 9 36, 4 2 8, 3 से काटते हैं 3 6 18 और 3 चौक 12, तो 64 आ गया। ठीक ना, तो यहाँ से कितना आएगा, n का मान आपका 65 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मतलब कि अब ये हो गया आपका आंसर, यानी कहने का मतलब जो 65वां पद है, ठीक है ना, तो यही आपका जो है 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है ना, तो यही आपको निकालना था एन का मान, कि एन का मान क्या हो कि इसका जो 54वें पद का जो मान है उसमें 132 जोड़ने पे हमको ये वाला पद मिल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अब 11 क्लास तक 11 क्वेश्चन तक, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको रिमेनिंग क्वेश्चन को देखते होते। ओके, थैंक यू।